नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जनता का राज और हम लोग अभी राठ विधानसभा के जराखर गांव में हैं और ये जराखर गांव का आलमपुरा मौजा है। तो यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उन सबसे हम बात करते हैं, सबकी राय क्या है। उससे पहले हमारे साथ श्री श्रीपत सहाय जी के जो इस विधानसभा के पहले विधायक थे, उनके पंथी है, उनसे बात करते हैं। तो सबसे नाती है, हाँ, तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मैं श्रीपाल सिंह रावत नाम है मेरा और मैं श्री श्रीपत सहाय जी रावत जो श्री भाई के नाम से फेमस थे उनका पौत्र हूँ। मेरे पिताजी डॉक्टर श्रीकांत रावत। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि श्री भाई जी के जो किस्से थे जो यादों में हो आपकी और जो लोगों की यादों में रहें, तो उन किस्सों को थोड़ा सुनाइएगा। ये आज़ादी के पहले की बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको गिरफ्तार करने के लिए 1500 रुपये का इनाम लगा हुआ था, जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का। अच्छा। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हमीरपुर ज़िले में इतनी ज़्यादा हो गई थी जिससे अंग्रेज़ गवर्नमेंट आगे जा गई थी और उनका जिंदा या मुर्दा का वारंट कर दिया था। तब फिर जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो भी सेनानी थी, शांति देवी जी, तो उन्होंने कहा कि या तो आप सरेंडर कर दीजिए या कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाइए, जिससे थोड़ा सा पुलिस का वो कम हो जाए, थोड़ा सा प्रेशर। तो फिर इन्होंने कहा कि देखता हूँ मैं। तो उसी सिलसिले में ये मंगरौट पहुँचे। तो वहाँ दीवान शत्रुघ्न सिंह जो इनके दोस्त थे, बुंदेलखंड केसरी थे, तो उनसे एक मंदिर में मुलाकात हुई जो कि गांव के बाहर था। बरसात का टाइम था, किसी ने भेदिए ने पुलिस को सूचना दे दी। तो मंदिर का पुलिस ने घेराव कर लिया। तब इन्होंने कहा कि दीवान साहब, या तो अब पुलिस के यहाँ तो मरना है और नहीं तो पीछे बेतवा है, या तो बेतवा में कूद के बच सकते हैं, अगर मर गए तो मर गए, और या फिर यहाँ तो श्योर डेथ हो जाएगी। तो फिर दीवान साहब ने कहा तो श्री भाई ऐसा है कि पहले मैं कूदता हूँ, ऐसा ना हो कि आप कहें कि दीवान साहब कूदा कि नहीं कूदा। अच्छा। तो दीवान साहब पहले कूदे तो वो जो झाड़ियाँ थी नदी के किनारे, वो झाड़ियों में फंस गए। अच्छा। अब वो चिल्ला के बता भी नहीं सकते थे कि मैं यहाँ फंसा हूँ। और इन्होंने ये कूदे सीधे नदी में गिरे। अच्छा। हाँ, बाढ़ आ रही थी उस समय, बेतवा काफ़ी बाढ़ में थी, ये बह गए। काफ़ी दूर बहते बहते आगे सुखजुआ गांव पड़ता है, सुखजुआ घाट। तो जैसे तैसे ये सुखजुआ घाट में क्रॉस हुए। फिर वहाँ से रात में ये पैदल चलते चलते झांसी जिले के सिमरदा गांव पहुँचे। अच्छा। सिमरदा गांव में इनका ममाना था। तो मामा के यहाँ जब ये रात में पहुँचे तो इनको तेज़ बुखार हो गया था। तो मामा तो छोटे किसान थे, उन्होंने इनकी थोड़ा जितना बन पड़ा किया। सवेरे जो वहाँ के गांव के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, काशी प्रसाद द्विवेदी जो पूर्व में विधायक रहे हैं, हाँ, उनके फादर को पता चला तो वो भक्ति आए। अरे बोले भैया तुम यहाँ कैसे रुक गए, घर पर नहीं आए? तो बोले मैं ऐसी स्थिति में नहीं था। मैंने कहा इनका घर बाहर है, किसी को पता ना चले। तो बोले नहीं, वो अपने घर ले गए। वहाँ इनका बाकायदा इलाज हुआ। 1 महीने बीमार रहे, 1 महीने में जैसे तैसे ठीक हुए। तो फिर इन्होंने कहा द्विवेदी मामा कुछ पैसा दे दो, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, नहीं तो पुलिस को पता चल गया तो आपके ऊपर भी एक आफत आ जाएगी। तो उन्होंने अपना जो कुछ दिया उसको लेके ये झांसी पहुँच गए। तो झांसी में इनका कोई उद्देश्य तो था नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो एक ट्रेन खड़ी थी पैसेंजर, बोले किधर जा रही है? बोले नागपुर जा रही है। अच्छा। तो उसी में ये बैठ गए टिकट लेके और जाके नागपुर पहुंच गए। यहाँ उनका कोई पूर्व परिचित भी नहीं था। तो नागपुर के पास ये घूमते हुए गांव में पहुंचे। इन्होंने कहा शहर में तो ठिकाना मिलेगा नहीं, शहर में तो आदमी पूछता है, पुलिस भी पूछती है, अरेस्ट हो सकते हैं। तो एक गांव है वहाँ पांजरी लोधन करके, तो वहाँ इन्हें पता लगाया। तो बोले नहीं, ये तो लोधियों की बस्ती है। तो इन्होंने कहा ठीक है, यहाँ जाता हूँ। तो वहाँ के जो बड़े आदमी थे ठाकुर उदाराम सिंह, उनके यहाँ पहुँच गए और बताया कि भाई मैं आपकी कास्ट का हूँ, बाहर से आया हूँ, थोड़ा सा विपत्ति है मेरे ऊपर। सही तो नहीं बताया? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप
ऐसी कोई बात नहीं रही। बोले मैं आपकी खेती वेती देखता रहूँगा। तो वहाँ ये रुक गए और वहाँ से कुछ दिनों में रहते रहते एक संत आए उनके यहाँ, बाबा दास करके। अच्छा। तो बाबा दास उन्हीं के यहाँ रुके थे। तो सुबह इनकी वो देखा कि योगा करती थी ये, सुबह योगा करती थी। तो उन्होंने कहा आप योगा करती हैं? तो बोले हाँ योगा कर लेते हैं, कुछ अपने लिए कुछ ध्यान कर लेते हैं ईश्वर का। बोले अगर यही करना है तो आप मेहर बाबा के पास चले जाइए। अच्छा। तो बोले मेहर बाबा कहाँ मिलेंगे? तो बोले मेहर बाबा महाराष्ट्र अहमदनगर ज़िले में, अहमदनगर के पास एक छोटा सा गांव है, अरण्य गांव, वहाँ मेहराबाद करके एक जगह है, वहाँ पे आपकी मुलाकात हो सकती है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, वहीं जाते हैं। इन्होंने कहा किसी संत का आश्रम है, चलेंगे कुछ दिन वहाँ कटेंगे। एक जगह रहते रहते भी आदमी थोड़ा सा भयभीत होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस को कोई सुराग दे दे। तो ये जाके वहाँ पहुँचे। तो वहाँ जब ये स्टेशन से उतरे तो इन्हें एक तांगा चलता था, तांगे वाले से पूछा कि भाई मुझे उधर जाना है। तो बोले वो जंगल है, घना जंगल है उधर, और देखो जी मैं आपको ले तो चलूँगा, 5 रुपये लूँगा और मैं आपको ले तो चलूँगा अगर, और फ़ौरन नहीं लौटाऊँगा फिर चाहे जहाँ जाना। ये बोले ठीक है चलो। तो ये छोड़ के वो तांगे वाला तो चला गया। फिर ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक शख्स मिला जो उनके आश्रम की देखभाल करता था, वहीं कोई भी होगा। तो उससे कहा कि भाई मुझे मेहर बाबा से मिलना है। तो उन्होंने कहा अभी महारानी जयपुर आई थी, काफ़ी उनके साथ लाव लश्कर था, कई गाड़ियाँ थीं, उनके मिलने से बाबा ने इनकार कर दिया। बाबा इस समय किसी से मिलते नहीं, और अगर बाबा ने आपसे भी मिलने से इनकार कर दिया तो मैं यहाँ रुकने नहीं दूंगा। अच्छा। तो बोले भाई मैं जंगल में कहाँ जाऊँगा? बोले कहीं भी जाइए, मैं रुकने। बोले ठीक है आप बाबा से पूछ लीजिए। तो गया बाबा के पास और कुछ देर में आंखें फाड़ते हुए ऐसे ऐसे आश्चर्यचकित होके आया। इनका थैला वैला हाथ से लेने लगा। अरे बोले आप हैं कौन? क्यों? बोले ऐसा तो मेहर बाबा ने आज तक किसी के लिए नहीं कहा जैसा आपके लिए कहा। बोले क्या कहा? बोले उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति आया है वो मेरा बहुत ही खास व्यक्ति है और उसको बहुत ही सम्मानित तरीके से रोकना उनको कोई असुविधा ना हो, मेरा मेहमान। तो उनका ठीक है भाई अगर ऐसा कहा है, पता नहीं बाबा ने क्या कहा है, मैं तो कहीं मिला भी नहीं। खैर उसने चाय आय पिलाई इनको, इसके बाद रुकने का भी उनके व्यवस्था की, खाने पीने का इंतज़ाम किया, सो गए। सुबह उठ के अपना फारिग होके वो व्यक्ति बोले कि चलिए बाबा ने आपको बुलाया है, बाबा मिलना चाहते हैं। तो ये बाबा के पास गए तो बाबा का मुस्कुराता चेहरा बैठे, ने बाबा को प्रणाम किया। तो बाबा ने कहा कि अपना पूरा परिचय दो, फुल इंट्रोडक्शन। तो कह रहे पता नहीं, मैं पहले तो किसी को बताता नहीं था, फिर एकदम से मैं जाने कैसे कह गया मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के जराखर गांव का निवासी हूं। मेरा नाम श्रीपद शाह रावत है। मैं अंग्रेज़ सरकार द्वारा वांटेड हूं। मेरे ऊपर 1500 रुपये इनाम लगा है। पूरा इनने अपना बताया। तो बाबा मुस्कुराते रहे, बोले एक बार फिर से अपना स्टोरी पूरी बताओ। तो पूरी स्टोरी इनने फिर रिपीट की। तो बाबा ने इनसे कहा मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो इनने कहा मैंने पढ़ा था वेदों पुराणों में कि वरदान मिलता है। तो इनने कहा कि मैं धन दौलत मांग लूँ कि राजपाट मांग लूँ। लेकिन इनके अंदर से एक विचार आया एकदम, बोले आध्यात्मिक विकास। तो बाबा बोले दिया, और जिस काम के लिए तुम घूम रहे हो वो काम तेरा मैं करूँगा। तुम अपना वापस जाके अपने ज़िले के डीएम को इन्फॉर्म करके सरेंडर कर दो। अच्छा। तो इनने कहा देखते हैं, ठीक है चलते हैं, थोड़ा सा उधेड़ बुन में। तो वहाँ से ये वापस आए तो किसी छोटी स्टेशन से उतर गए। तो वहाँ इनका पर्स गिर गया। तो पर्स में अब इनने देखा कि इनके मेरा सारा पर्स भी गिर गया। तो इनने तो बाबा को फिर उल्टा सीधा गाली बोलना शुरू किया। अच्छा। कैसा है ये, तो बहुरुपिया है, बड़ा ईश्वर बनता है, बताओ मैं तो एक आफत में फंस गया, मेरे पास उतना ही पैसा था वो भी चला गया, मैं कहाँ जाऊँगा। तो ऐसे ही चले जा रहे थे जंगल में। तो एकदम एक आवाज़ आई, पीछे मुड़ के देखो। इनने देखा वहाँ कोई नहीं था।
तो इन्होंने कहा यार ऐसा तो नहीं कि यही आकाशवाणी। इन्होंने कहा चलो देखता हूँ पीछे क्या है। तो बोले कहाँ तक जाऊँगा मैं, अहमदनगर थोड़ी जाऊँगा। मैंने कि बोले मैं अपना स्टेशन तक देख लेता हूँ। तो स्टेशन में आए तो बुकिंग विंडो के पास जो पोल गड़ा था, पोल के पास इनका बटुआ पड़ा था। तो इनने खोल के देखा तो उसमें ठीक पूरे 40 रुपये पड़े थे, 40 रुपये थे इनके पास। अच्छा। तो अब इनके दिमाग में द्वंद्व चला, अंतर्द्वंद, कि या तो महाराष्ट्र का ईमानदार आदमी इतना ईमानदार है कि किसी की चीज़ नहीं छूता, तो या फिर मेहर बाबा कुछ हैं। अब वहाँ से जे फिर वापस पांजरी पहुँचे। पांजरी में उनके यहाँ ठाकुर उदाराम सिंह के यहाँ उनसे कहा विदाई ली। बोले अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है श्री भाई, जब आना हो आए, आपका घर है। वहाँ से अपना झांसी आए, झांसी से इधर अपना सिमरदा होते हुए पैदल जराखर आ गए। तो जराखर में पूरे गांव को पता चला, दादा आ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि दादा सरेंडर करने जा रहे हैं। फिर उस दिन ये दूसरे दिन मझगुआ थाने, अच्छा इसकी एक और कहानी है। मझगुआ का जो स्टेशन इंचार्ज था वो मुसलमान था। अच्छा। तो उसने ये कहा था कि मैं जब गांव में आया करूं तो आप इधर उधर हो जाया करें, मुझे पकड़ना नहीं है आपको। अच्छा। लेकिन मेरे भी अगर आप सरेंडर करें तो मेरे द्वारा कर दें, क्योंकि मेरी 5 बेटियां हैं और 20 रुपये मुझे मिलते हैं महीने की तनख्वाह। तो बोले अगर आपका इनाम मिल जाएगा तो मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी। तो इन्होंने उसको वचन दिया था कि अगर मैं सरेंडर करूँगा तो तेरी द्वारा कर। तो यहाँ वचन के अनुसार मझगुआ पहुँच गए। उस समय उस दिन दीवान बजरंग वल्लभ सिंह जो वहाँ के बड़े आदमी हैं, उनके यहाँ उनके छोटे भाई का तिलक आया था। वो तिलक इधर से आया था। राजा जो अपने एक्स PM रहे हैं, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनकी बुआ का तिलक आया था। अच्छा। तो वो जो मझगुआ ऐसो था वो भी वहीं था। तो उसने कहा कि सूचना, एक सिपाही भगते ये मझगुआ जैसे थाने पहुँचे तो सिपाही को बताया कि जाओ अपने स्टेशन इंचार्ज को बोलो मैं आया हूँ, श्रीपद सायन रावत जराकर। तो भगता गया। उन्होंने कहा इतना बड़ा वांटेड आदमी एकदम से कैसे आ गया, कहा भगता गया। तो दीवान साहब के कुछ आदमी आ गए, बोले नहीं आपको तो वहीं बुलाया है। बोले मैं नहीं जाता, मैं सरेंडर कर दिया। बोले तो दरोगा भगता आया, बोले नहीं आप चलिए। बोले मैं फिर भाग जाऊँगा। बोले भाग जाइए, मैंने आपको अरेस्ट कहाँ किया है। फिर नहीं माने, चले गए, वहाँ रात में रहे। इसके बाद ये और जब तक पानी पी रहे मैं आपको बता दूं कि मेहर बाबा की बात हुई है। हम जिस स्थान पर खड़े हैं और सभी लोग जिस स्थान पर खड़े हैं, यहाँ पर मेहर बाबा एक बार आ चुके हैं। सस्पेंस था, तो आगे कहानी जानते उसके बाद और भी बातें होंगी। जब ये जेल पहुँचे तो जो इनके साथी थे वो सब बहुत नाराज़ हुए। बोले आपने कैसे सरेंडर कर दिया, जो अपना क्रांतिकारी मिशन था वो भी सब फेल हो जाएगा, कौन गाइड करेगा, कौन कैसे क्या कर पाएगा, पूरे ज़िले में कोई नहीं बचा। तो इन्होंने बताया कि मैं मेहर बाबा से मिला हूँ, अपना किस्सा बताया। और मेहर बाबा ने कहा है कि मैं आपका काम करूँगा। और मेहर बाबा साक्षात ईश्वर हैं। और ये देखिए उनका चित्र दिया। तो जो इनके एक साथी थे केशव बाबू निगम, तो वो उस समय वो लायर थे, वो भी जेल में थे। तो उनको इतना गुस्सा आया कि बाबा का जो फोटो था वो जूते से कुचला, ऐसे ऐसे। अच्छा। जूते से कुचला। बोले फ्रॉड है, कुछ नहीं है ये। बोले आप सीधे आदमी हैं, आपको उसने अपना हिप्नोटिज्म करके और ऐसा कर दिया। खैर कुछ दिनों बाद इनकी रिहाई हो गई, देश आज़ाद हो गया। तो फिर इन्होंने मेहर बाबा के एक पत्र, ये बोले कि चलिए हमको मेहर बाबा के पास ले चलिए। बोले हम बहस करेंगे बाबा। केशव जी बोले, केशव जी और परमेश दयाल पुकार, अच्छा, बाबू राम प्रसाद जी नौरंगा, अच्छा, ये 4-5 लोग थे, जिनमें बिंद्रावन सिंह कनकुआ जो कि एक्स MLA चंद्रनारायण सिंह के ग्रैंडफादर थे, बड़े आदमी थे हमारे क्षेत्र के। तो ये सब लोग फिर बाबा श्री भाई ने एक बाबा को पत्र लिखा कि बाबा मेरे को साथी आना चाहते हैं, वो आपसे बहस करना चाहते हैं। तो वहाँ से उत्तर आया कि श्री भाई लेके आ जाओ, हम बहस के लिए तैयार हैं। तो जब ये 4-5 लोग वहाँ पहुँचे साथ में, रुके, दूसरे दिन बाबा ने बुलाया कि चलिए बहस हो जाए। तो जैसे ही इन्होंने बाबा के दर्शन किए, बाबा को देखा तो आंसुओं की धार बहने लगी, मुंह बंद हो गया।
तो पूछा कि आप अपने, गोद में उठा लीजिए, फिर आप बातें करिए। बोले आप अपने प्रश्न करिए, जो आपके मन में प्रश्न हैं वो बताइए, मैं उत्तर दूंगा। तो बोल कुछ नहीं पाए, आंखों से आंसुओं की धार गिरने लगी और कह रहे बाबा सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं की। जो परमेश्वरी लाल पुकार थे, उन्होंने मेहरपुरी, हमीरपुर में मेहरपुरी की स्थापना की। अच्छा। बाबू राम प्रसाद ने नौरंगा में मेहर धाम की स्थापना की। केशव बाबू निगम थे जो उन्होंने मेहरस्ताना महेवा में स्थापना की। पूरे ज़िंदगी बाबा को समर्पित कर दी और फिर पूरा ज़िंदगी उन्हें बाबा ही में हो गए। मतलब जो 4 लोग साथ साथ करने गए थे, वही 4 लोग बाद में मेहर धाम अपना अपना बना लिए। बना लिए। और वही जो नींव के पत्थर इस जिले में बाबा के प्रचारक या कहें कि जो शुरुआत के प्रेमी थे, वही लोग थे। वही लोग थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब यहाँ जो श्री भाई जी लेके आए थे, वो कहानी आप बताइएगा। मेहर बाबा जी को कि मुझे पता है, ये सन 54 में यहाँ जो है वो इस नहर के रास्ते से बाबा आ रहे थे। अच्छा। यहाँ धगवा गांव है, धगवा से वो चले थे। तो यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक करके उन्होंने कहा कि यहाँ जो ये धूनी बनी है, उन्होंने कहा कि ये तो स्थान बहुत ऊंचा स्थान है। अच्छा। और वो यहाँ आए, धूनी देखी, कभी कोई ऋषि मुनि रहे होंगे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण बहुत ऊंचा है। तो फिर बाबा ने यहाँ इस धूनी में अपने हाथ से हवन भी किया है। बाबा ने बताते हैं कि एक तो मेहराजाद में हवन किया है, मेहराबाद में, और दूसरा यहाँ, मतलब एक मेहराबाद में हवन किया है, जरा आलमपुरा में किया है और कहीं नहीं किया। अच्छा, और कहीं नहीं किया है? दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं किया, केवल 2 जगह हवन किया है। तो चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो हम लोग सुन रहे थे अभी।